क्वेश्चन 11 देखेंगे अब क्लास वर्क में. इन योर क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 11 you are given following information were obtained from books of Delhi Club on 31st March 11. At the end of first year of club, you are required to prepare receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet on that date. Donations received for building and library room rupees 2 lakh. Then other revenue income and actual receipts are given. Entrance fees, subscription, locker rent, sundry income, refreshment account. रेवेन्यू इनकम मतलब जो इनकम इस साल अर्न किया है और उसके अगेंस्ट एक्चुअली कितना मिला है, दोनों इंफॉर्मेशन दिया है. उसी तरह एक्सपेंडिचर के लिए कितना एक्चुअली इनकर किया है और सामने पेमेंट कितना हुआ है वो भी दिया है. लास्ट में स्पेसिफाई किया है डोनेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000 वर यूटिलाइज्ड फॉर परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स. बैलेंस वॉज स्टिल अनयूटिलाइज्ड. In order to keep it safe, 9% government bonds of 1,60,000 were purchased. लास्ट डेट को परचेज किया है तो ऑन दीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स इस साल कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. रिमेनिंग अमाउंट वॉज पुट इन बैंक ऑन 31st March 11 अंडर अ टर्म डिपॉजिट्स. डेप्रीसिएशन एट 10% per annum was to be provided on whole year on furniture and library books. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. There are no opening balances given. कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, मतलब लास्ट ईयर की बुक्स में से इस साल कुछ भी ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं करना है. कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो हम बोल सकते हैं देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड आल्सो. मतलब यहां ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का कोई जरूरत नहीं है. स्टार्ट करेंगे विथ फर्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज गिवन. डोनेशंस रिसीव्ड 2 लाख दिया है. डोनेशंस मिल रहा है, कैश आ रहा है, तो एक तो रिसीट एंड पेमेंट में शो करेंगे. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू डोनेशंस. और ये डोनेशन जनरल पर्पस के लिए मिला है या स्पेशल पर्पस के लिए, तो पर्पस स्पेसिफाई किया है. लाइब्रेरी बुक्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन मिला है, तो इट्स अ डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और इसीलिए ये डोनेशन हम लायबिलिटीज में शो करेंगे. सिंस इट इज डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, हम लोग ये डोनेशन लायबिलिटी साइड शो करेंगे 2 लाख. फिर अदर रेवेन्यू रिसीट्स. एंट्रेंस फीस 17,000 मिला है. एंट्रेंस फीस मिला है, कैश बैलेंस इंक्रीजेस, तो रिसीट साइड शो करेंगे. नाउ अबाउट एंट्रेंस फीस, बोला जाए कैपिटलाइज करो, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं. कुछ ना बोला जाए कैपिटलाइज करना है ये मान के कैपिटल फंड में ऐड करते हैं. लेकिन यहां पे अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, ये एंट्रेंस फीस रेवेन्यू इनकम के हेडिंग में दिया है. रेवेन्यू इनकम के हेडिंग में दिया है मतलब दे आर ट्रीटिंग दिस एज रेवेन्यू इनकम देयर. और क्योंकि ये उसको अपना रेवेन्यू इनकम मान रहे हैं, हम उसे इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड शो कर देंगे. सिंस इट इज गिवन अंडर द हेडिंग रेवेन्यू इनकम, क्योंकि वो रेवेन्यू इनकम की हेडिंग में दिया है, हम उसको रेवेन्यू इनकम मान के इनकम साइड शो कर देंगे 17,000. सब्सक्रिप्शन 20,000 का इनकम अर्नड है, बट 19,000 इज एक्चुअली रिसीव्ड. मिला कितना? 19,000. तो रिसीट साइड कितना शो करेंगे? 19,000 टू सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन तो रिकरिंग इनकम है सर, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड शो करेंगे. मिला 19,000 है, बट इनकम अक्रू इस साल कितना हो गया, अर्न कितना किया हमने? 20,000. मतलब 1,000 जितना इनकम अक्रू हो गया, मिला नहीं है. 20 में से 19 मिला है, मतलब 1,000 मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग इनकम इन करंट ईयर 1,000. टोटल इनकम अक्रूड इन करंट ईयर इज
20,000। इस साल टोटल कितना इनकम अक्रू हो गया? 20,000। और वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम एसेट साइड शो कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000। नेक्स्ट, लॉकर्स रेंट 600 रिसीव्ड। लॉकर्स रेंट रिसीव्ड, रिसीट साइड सबसे पहले, रिसीट एंड पेमेंट टू लॉकर्स रेंट। और ये 600 क्योंकि रिकरिंग इनकम है, हर महीने या हर क्वार्टर या हर साल मिलेगा हमको, इनकम में शो करेंगे। मेंबर्स को उनकी कमोडिटीज, उनकी चीजें रखने के लिए हम लोग लॉकर प्रोवाइड करते हैं, जिसका रेंट हमको उनसे मिल रहा है 600 रुपीज। सन्ड्री इनकम अगेन अर्न किया है 1600, रिसीव एक्चुअली किया है 1060। 1600 में से 1060 रिसीव्ड है, मतलब अगेन 540 इज आउटस्टैंडिंग। तो रिसीट एंड पेमेंट में तो जो एक्चुअल रिसीट है वही शो करेंगे टू सन्ड्री इनकम। इन आर इनकम्स, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड सन्ड्री इनकम पहले शो करेंगे 1060 which is received plus outstanding in current year 540, and this outstanding income in current year will appear in assets. Next, refreshment income received 16,000 और वही हमारा इनकम होगा। रिफ्रेशमेंट इनकम इनकम साइड शो करेंगे। सेम वे पेमेंट्स, लैंड परचेज किया है 10,000 का, लैंड परचेज्ड पेमेंट्स में शो करेंगे। एंड दिस लैंड परचेज्ड इज आवर एसेट, एसेट साइड शो कर देंगे लैंड 10,000। फर्नीचर, फर्नीचर के लिए स्पेसिफाई किया जा रहा है उसका कॉस्ट 1,46,000 है, पेमेंट हमने परचेस करने के लिए 1,30,000 दिया है, मतलब 16,000 146 का फर्नीचर खरीदा है, सामने पैसा 130 दिया है, मतलब 16,000 फर्नीचर के लिए पे करना बाकी है। तो पेमेंट हमने 130 का दिया है, वो पेमेंट साइड शो करेंगे। पेमेंट ऑफ 1,30,000 गिवन will appear in our payments. फर्नीचर टोटल परचेज किया नॉट ऑफ 130, फर्नीचर परचेज इज ऑफ 1,46,000, वो एसेट्स में शो करेंगे। और 146 में से 130 का पेमेंट दिया है, सो 16,000 पे करना बाकी है, लायबिलिटी साइड शो करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर फर्नीचर, अमाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर 16,000। सैलरीज, एक्सपेंस हुआ है 5,000 का, पे किया है 4,800, सो 200 इज आउटस्टैंडिंग। सैलरी पे किया है 4,800, तो दैट पेमेंट विल अपीयर इन आवर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सैलरी रिकरिंग एक्सपेंस है तो उसे एक्सपेंसेस में शो करेंगे। सैलरीज 4,800 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करना बाकी है 200, तो टोटल एक्सपेंस इन करंट ईयर इज हाउ मच? 5,000, and this outstanding salary will appear in our balance sheet liability side.
नेक्स्ट आपको दिया है मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, अगेन एक्सपेंस 2000 का है, पेमेंट 1000 दिया है, सो 1000 इज आउटस्टैंडिंग। पेमेंट ऑफ 1000 वो अपने रिसीट एंड पेमेंट में शो करेंगे। फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड हमने पेमेंट दिया है, एक्सपेंडिचर में मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड पेड, maintenance of playground paid is 1000, outstanding expense is further 1000, so total payment given is 2000। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग अगेन अपनी लायबिलिटीज में शो करेंगे। Rent 8000 incurred and 8000 is paid. Rent paid is 8000. And our expense of rent is also 8000. So no amount of rent is outstanding. For refreshment अगेन 8000 का पेमेंट दिया है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस के लिए 8000 पे किया है, पेमेंट में शो करेंगे। और एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस में भी शो करेंगे। लास्ट में दिया है डोनेशंस टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000 वर यूटिलाइज्ड फॉर परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। सी डोनेशंस हमको मिले थे फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, लाइब्रेरी बुक्स खरीदने के लिए डोनेशन मिला था, तो उसमें से 25,000 हमने यूटिलाइज कर लिया है फॉर परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। तो 25,000 का लाइब्रेरी बुक्स परचेज किया, मतलब 25,000 फर्स्ट ऑफ ऑल पे किया फॉर लाइब्रेरी बुक्स, 25,000 का पेमेंट दिया फॉर परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, और ये जो लाइब्रेरी बुक्स हमने परचेज किया है दीज आर आवर एसेट्स, तो एसेट साइड शो करेंगे लाइब्रेरी बुक्स। नाउ रिमेंबर डोनेशन आपको मिला था फॉर परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, एसेट खरीदने के लिए आपको डोनेशन मिला था। वंस यू हैव परचेज्ड दैट एसेट, वो डोनेशन का पर्पस पूरा हो गया ना। 25,000 का लाइब्रेरी बुक्स खरीद लिया है, मतलब 25,000 जितनी डोनेशन का पर्पस पूरा हो गया, तो वो डोनेशन जिसका पर्पस पूरा हो गया है उतने अमाउंट का डोनेशन जितने का एसेट आपने खरीद लिया है वो आप डोनेशन में से माइनस करके अपने जनरल फंड में, कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दोगे। सिंस बुक्स आर परचेज्ड, दैट मच पोर्शन ऑफ डोनेशन विल बी डिडक्टेड एंड ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड में हम लोग इंक्लूड करेंगे डोनेशंस which are now being transferred to capital fund। फिर 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमने परचेज किए 1,60,000 के पेमेंट्स में, 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 1,60,000, and these payments for government bonds will also appear in our assets।
टोटल कितने का डोनेशन मिला था हमको? 2 लाख का डोनेशन मिला था सर। 2 लाख में से 25,000 तो हमने लाइब्रेरी बुक्स परचेज करने में यूज कर लिया है। 2 लाख में से 25,000 का लाइब्रेरी बुक्स परचेज कर लिया, बैलेंस बच गया 175। 175 पूरा बिजनेस में पड़ा था। वो 175 में से 160 हमने सेफ रखने के लिए इन्वेस्ट कर दिया है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया है। बाकी जो बच गया, कितना बाकी बच गया? 175 माइनस 160, 175 माइनस 160, 15,000 अभी भी हमारे पास बाकी बचा हुआ है। वो 15,000 हमने बैंक में एफडी करवा दिया है। वी हैव केप्ट दैट एज फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक। तो बैंक एफडी टू कैश इन बैंक। We have transferred remaining amount of donation, that is 25,000, to fixed deposit. एसेट साइड शो करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट। लास्टली फर्नीचर एंड लाइब्रेरी बुक्स पे डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है 10%। फर्नीचर पे इट इज 14,600, on library books it is 2,500। डेप्रीसिएशन हम ट्रांसफर कर देंगे टू आर एक्सपेंसेस। टोटल डेप्रीसिएशन 17,100। तो आफ्टर वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द इंफॉर्मेशन, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्लोज करना। Total of credit side is more here. Just hold on. Subscription received is 19,000, not 20,000. FD kept with bank is 15,000. 15,000. FD kept with bank is 15,000. Balance kept with fixed deposit is 15,000. That is 361,800. And 1,08,140. Bank overdraft. $15,100 is the surplus we are getting in our income expenditure account. इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम्स हमारे एक्सपेंसेस से 15,100 ज्यादा है, तो ये सरप्लस हम लोग ऐड कर देते हैं टू आर कैपिटल फंड। टोटल कैपिटल फंड नाउ इज 40,100।
3,40,440 is total of balance sheet. So please pause and copy the entire example. Question 9 देखेंगे अब friends. It's a bit different question. Question 9. You are given an income and expenditure account of Bombay Swimming Club for the year ended 31st March 11. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है. आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड यूजुअल इनकम्स लाइक सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, बिलियर्ड टेबल कलेक्शन एटसेट्रा आर गिवन. डेबिट साइड एक्सपेंसेस दिए. तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने क्या रिकॉर्ड किया होगा? नॉट इनकम विच इज रिसीव्ड बट इनकम विच इज अर्नड ड्यूरिंग द ईयर. वो इनकम नहीं जो मिली है, लेकिन वो इनकम जो अक्रू हो गई है, जो हमने कमा ली है इस साल, वो रिकॉर्ड की होगी. वो एक्सपेंसेस नहीं जो पे किए हैं, वो एक्सपेंस जो इस साल हमने इनकर किए हैं, वो हमने रिकॉर्ड किए होंगे. तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज गिवन और फिर पीछे बैलेंसेस दिए हैं. बैलेंस ऑन 1st April एंड देन बैलेंस ऑन 31st March. क्लब एसेट, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी स्टॉक, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस प्रीपेड, कैश एंड बैंक, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दिया है. From the following, prepare receipt and payment account and draw balance sheet on 31st March 20. हमको receipt and payment account prepare करना है और balance sheet prepare करना है 31st March 20 का. Balance sheet prepare करना है तो हमें opening balance भी सारे पता होने चाहिए. Capital fund का opening balance पता करना पड़ेगा. And for that we are preparing balance sheet on 1/4/19 also. Opening balance sheet also. एट द सेम टाइम ये शेड्यूल फॉर एक्सपेंस जो हर सम में हम बनाते थे, वो एक्सपेंस अकाउंट जो हर सम में प्रिपेयर करते थे, वो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं, इनकम साइड से स्टार्ट करते हैं. इनकम साइड सबसे पहले सब्सक्रिप्शन दिया है. सब्सक्रिप्शन 78,000 दिया है. सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर में 78,000 दिया है, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं दिया है. इनकम एक्सपेंडिचर में 78,000 दिया है, मतलब ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ना हमको. दिस इज गिवन. सब्सक्रिप्शन अकाउंट में से इनकम एक्सपेंडिचर में कितना ट्रांसफर हुआ? 78,000 सर. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. अब बैलेंसेस में देखिए क्या दिया है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस 3,000 है.
वो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम सबसे पहले शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंड दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो यहां हमने माइनस किया होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इज 5000, करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस किया होगा और उसको इस साल की बैलेंस शीट में शो भी किया होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 6000 ओपनिंग बैलेंस में दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले शो करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। और ये प्री रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर हमने प्लस किया होगा 6000, and then advance subscription in current year is 10,000, pre-received subscription in current year is 10,000, तो that current year's pre-received subscription हमने डिडक्ट किया होगा और वो हमने इस साल की बैलेंस शीट में शो किया होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000। तो 78,000 इज ट्रांसफर्ड टू इनकम एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है वो स्केल से मिल जाएगा 78,000 माइनस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 माइनस 5,000, तो रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन 80,000 का हुआ होगा। सब्सक्रिप्शन मिला कितना होगा हमको सर 80,000 जितना सब्सक्रिप्शन मिला होगा, और ये सब्सक्रिप्शन जो हमको एक्चुअली मिला है वो हम रिसीट एंड पेमेंट में शो करेंगे ना। रिसीट एंड पेमेंट में इनकम शो नहीं करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमको शो करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 80,000। नेक्स्ट, डोनेशंस 8,000 रिसीव्ड हुआ है, 8,000 का डोनेशन मिला है, इनकम साइड दिया है, तो वो रिसीट साइड शो करेंगे हम लोग। बिलियर्ड टेबल कलेक्शन 7,000, रिसीट साइड शो करेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम एनुअल मीट 12,000, वो भी रिसीट साइड शो करेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम एनुअल मीट 12,000। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट हमको मिला है 2,700। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स मतलब प्रॉफिट या लॉस नहीं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। पेमेंट्स में सैलरी 24,000 पे किया है, तो पेमेंट साइड शो करेंगे सैलरीज 24,000। स्टेशनरी 1,600, स्टेशनरी पीएनएल में क्या शो किया होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या शो किया होगा। देखिए आप बैलेंसेस में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, मतलब हमने स्टेशनरी अकाउंट बनाया होगा, और जो कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी हमें मिला वो हमने इनकम एक्सपेंडिचर में शो किया होगा ना। कंजम्पशन मतलब स्टेशनरी विच इज यूज्ड इन दिस ईयर, वो हमने इनकम एक्सपेंडिचर में शो किया होगा। रिसीट एंड पेमेंट में स्टेशनरी यूज्ड शो नहीं करना है, जो पेमेंट हमने स्टेशनरी के लिए दिया है वो शो करना है, मतलब परचेज ऑफ स्टेशनरी शो करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टॉक अगर दिया है तो उस आइटम का अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं,
We will here prepare a stationery account. Stationery account. Stationery consumed 1600 दे दिया है इनकम एक्सपेंडिचर में. Consumption of stationery is 1600. स्टॉक कितना दिया है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 600 इज ओपनिंग स्टॉक. तो सबसे पहले वो ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, and this opening stock of stationery is nothing but opening balance of your stationery account. ओपनिंग बैलेंस आपके स्टेशनरी अकाउंट का है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400 है. क्लोजिंग बैलेंस आपके स्टेशनरी अकाउंट का 400 दिया है आपको. एंड दिस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी हम लोग शो करेंगे इन आवर एसेट्स. तो स्टेशनरी अकाउंट में बैलेंस कितना बचता है? स्टेशनरी अकाउंट में अभी बैलेंस कितना बचता है? 2000 माइनस 600 1400. तो वी वुड से हमने स्टेशनरी परचेज कितने का किया होगा? सर 1400 का स्टेशनरी परचेज किया होगा. एंड सी फ्रेंड्स, देयर इज नो बैलेंस गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी. क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का कोई बैलेंस नहीं दिया है. मतलब जितना भी स्टेशनरी हमने परचेज किया है उसका सारा पेमेंट हमने दे दिया होगा. तो ये 1400 का जो परचेज ऑफ स्टेशनरी है वो हम लोग पेमेंट्स में शो करेंगे. स्टेशनरी परचेज्ड, क्योंकि स्टेशनरी के लिए कोई पेमेंट देना बाकी नहीं है, कोई क्रेडिटर्स का बैलेंस नहीं दिया है. जितना भी परचेज हमको मिला वो पूरा का पूरा हमने पे कर दिया होगा, ऐसा मान के रिकॉर्ड करेंगे हम लोग. देखिए एक्सपेंसेस में आगे क्या दिया है? पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस दिया है 3200. पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस दिया है. ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर दिया है 3200. ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर दिया है 3200. अब बैलेंसेस में देखिए, टेलीफोन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग दिया है 300. टेलीफोन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले शो कर देंगे. आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस 300. और ये आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर हमने माइनस किया होगा ना करंट ईयर के पेमेंट में से. फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन करंट ईयर 200 हमने ऐड किया होगा. और ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस साल की बैलेंस शीट में शो किया होगा. तो 3200 ट्रांसफर हुआ इनकम एक्सपेंडिचर में आफ्टर गिविंग इफेक्ट्स ऑफ दीज टू, ये दोनों का इफेक्ट देने के बाद. तो 3200 प्लस 300 माइनस 200, 3300 का पेमेंट हमने इस साल दिया होगा. फॉर पोस्टेज एंड टेलीफोन पेमेंट गिवन इन दिस ईयर इज 3300. पोस्टेज एंड टेलीफोन के लिए हमने इस साल पैसा कितना दिया होगा सर? 3300 का पेमेंट दिया होगा. नेक्स्ट, रेट्स एंड टैक्सेस 6000 दिया है. रेट्स एंड टैक्सेस ट्रांसफर टू पीएनएल 6000 दिया है. फ्रॉम रेट्स एंड टैक्सेस अकाउंट 6000 जितना इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हुआ है इस साल. बैलेंसेस में क्या दिया है? बैलेंसेस में अबाउट रेट्स एंड टैक्सेस कुछ नहीं दिया है. तो पूरा का पूरा पेमेंट हमने किया होगा.
पूरा हमने 6000 पे किया होगा। रिपेयर्स 8000, अबाउट रिपेयर्स कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो पूरा रिपेयर्स का पेमेंट हमने दिया होगा 8000। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस चार्जेस 1200 पूरे पे किए होंगे। प्रिंटिंग ऑफ सोविनियर 2000 पे किया होगा हमने। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6000 ट्रांसफर हुआ है टू इनकम एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6000 ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रीपेड 700 दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 700। लास्ट ईयर का प्रीपेड हमने ऐड किया होगा 700, एंड देन प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर 300 हमने माइनस किया होगा, और ये 300 इस साल की बैलेंस शीट में शो करेंगे। प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो एक्सपेंस ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर 6000 है, प्लस 700, सॉरी माइनस 700 प्लस 300, तो 5600 पेमेंट इस साल हमने दिया होगा। फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5600 का पेमेंट हमने दिया होगा, वो हम लोग पेमेंट साइड शो करेंगे। पेमेंट गिवन फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, then billiard room expenses 3000, मिसलेनियस एक्सपेंस पे किए होंगे 9400, डेप्रीसिएशन ऑन क्लब एसेट दिया है 2000, डेप्रीसिएशन क्लब एसेट पे 2000 है। तो देखिए क्लब एसेट ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, एसेट साइड हमने शो किया होगा। क्लब एसेट ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में शो किया होगा, 48,000 दिया है सर। इस साल एसेट साइड ब्रॉट डाउन करेंगे बैलेंस, क्लब एसेट 48,000, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन क्लब एसेट 2000 सर। सो क्लोजिंग बैलेंस 46,000 होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है, क्लब एसेट का क्लोजिंग बैलेंस 46 नहीं 52,000 दिया है। हमारे हिसाब से डेप्रीसिएशन डिडक्ट करके क्लोजिंग बैलेंस तो 46 आना चाहिए, दिया 52,000 है, मतलब 6,000 का नया क्लब एसेट परचेज भी किया है हमने। It means new club asset purchased during the year is 6,000, and that new purchase will appear in our assets, sorry in our payments. Club asset purchased, उसके लिए पैसा दिया होगा हमने 6,000। Excess of income over expenditure 41,300, सरप्लस हमको दिया है, तो वो सरप्लस
हम ऐड कर देंगे टू बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। बैलेंसेस चेक करते हैं। क्लब एसेट वी हैव रिकॉर्डेड, सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड कर दिया, स्टेशनरी स्टॉक हो गया, टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस 1800, ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले शो करेंगे 1800, और वहां से कैश एंड बैंक अकाउंट में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओपनिंग बैलेंस रिसीट एंड पेमेंट का मिल गया हमको। क्लोजिंग बैलेंस अब कैलकुलेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग बैलेंस 27,000, ओपनिंग स्टेटमेंट में शो करेंगे। इस साल की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स 27,000 ट्रांसफर करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस 47,000 दिया है सर, ओपनिंग 27 था, क्लोजिंग 47 दिया है, मतलब 20,000 का न्यू परचेज किया हमने। न्यू परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 20,000, और न्यू परचेज किया है मतलब पैसा दिया है, तो पेमेंट्स में शो करेंगे। पेमेंट गिवन फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, पेमेंट गिवन फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 20,000। $1,11,500, $21,600 is closing balance in receipt and payment account, मतलब closing balance of cash and bank is 21,600. This closing balance of cash and bank will appear in closing balance sheet. Opening balance sheet close करेंगे to find out opening capital. $74,800 will be your opening capital. $126,300 total of your balance sheet. So please pause and copy the example.
क्वेश्चन 10 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इन योर क्लास वर्क. क्वेश्चन 10. From the following account taken from books of SS Hospital for the year ended 31st March 20, you are required to prepare its opening, that is as at 1st April 2010, and its closing, that is at 31st March 2020, 1st April 2019 and 31st March 2020 बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. सी ध्यान से देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों आपको दे दिया है, एंड रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर को देख के आपको ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. तो बहुत लॉजिकली सोचना पड़ेगा. हमको खाली एक ही चीज पे ध्यान देना है, जो भी आइटम्स रिसीट एंड पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर में दिया है उसका टू फोल्ड इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है. जिसका दोनों इफेक्ट रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर में हो गया है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने का जरूरत ही नहीं है. जिसका एक इफेक्ट रिसीट एंड पेमेंट या इनकम एक्सपेंडिचर में हुआ है दैट इज टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट. उसका डबल इफेक्ट कंप्लीट करना है. बहुत सिंपली अगर सोचें, बैलेंस शीट रिसीट एंड पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर के बाद देखिए कुछ और भी दिया है. दे हैव क्लैरिफाइड डेप्रीसिएशन ऑन ऑल एसेट्स हैव बीन वर्कड आउट फॉर फुल ईयर. डेप्रीसिएशन सारी एसेट्स पे हमने कैलकुलेट किया है फॉर होल ईयर. वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज एक्सक्लूसिव ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड ऑफ हॉस्पिटल अमाउंटिंग टू 50,000. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू 2 लाख जिसका कॉस्ट 1,80,000 था इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एंडोमेंट फंड फॉर द हॉस्पिटल. एंडोमेंट फंड मतलब कोई स्पेशल डोनेशन, स्पेशल फंड हमने क्रिएट किया है और उसको इन्वेस्ट भी किया है. दिस मच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. स्टार्ट करते हैं रिसीट साइड से और चेक करते जाएंगे उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड है कि नहीं है. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है. देखिए ओपनिंग बैलेंस जितना भी दिया है, कैश है, बैंक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये ओपनिंग बैलेंसेस तो स्ट्रेट अवे ओपनिंग बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे. दीज ओपनिंग बैलेंसेस विल अपीयर इन आवर ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 600, ओपनिंग बैंक बैलेंस, ये लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस थे तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमने शो किए होंगे. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिर आफ्टर ओपनिंग बैलेंसेस रिसीट्स दी हैं. ध्यान से देखिए, रिसीट्स में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन दिया है 30,000. सब्सक्रिप्शन मिला है, रिकरिंग रेवेन्यू इनकम होता है. चेक कीजिए इनकम साइड, सबसे पहले ही दिया है सब्सक्रिप्शन, रिसीट 30,000, दो इफेक्ट हो गया. फिर दिया है ये 30,000 में से हमने लेस किया रिसीव्ड फॉर 1920, सॉरी रिसीव्ड फॉर 1819. ये जो 30,000 का रिसीट है इसमें से लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेस किया. मतलब वो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल मिल गया था इसीलिए उसे लेस किया. मतलब ये 10,000 लास्ट ईयर मिलना बाकी था, आउटस्टैंडिंग था, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में शो किया जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000. और फिर नीचे ऐड किया है सब्सक्रिप्शन विच इज आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर 8,000. आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर will appear in current year's balance sheet. Outstanding subscription 8,000. आफ्टर सब्सक्रिप्शन देखिए डोनेशंस दिए हैं 6,000. इनकम साइड पूरा 6,000 आ गया है तो बैलेंस शीट में कुछ भी शो नहीं करना है. इंटरेस्ट 10,000. इनकम साइड देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000 दिया है, लेस फॉर 1819 2500. मतलब अगेन 1819 का पिछले साल का जो इंटरेस्ट मिला था वो हमने माइनस किया है तो पिछले साल मिलना बाकी था. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पिछले साल बैलेंस शीट में शो किया होगा, हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में शो किया होगा 2500. और फिर ऐड किया है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इन करंट ईयर ऑल्सो. आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो करेंगे.
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2500। फिर आगे मिसलेनियस रिसीट्स 500 है, वो इनकम साइड दिख रहा है 500, तो उसका कुछ नहीं करना है। पेमेंट्स में देखिए, पेमेंट में सबसे पहले फर्नीचर परचेज्ड 1000 दिया है। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है पता नहीं है, बट फर्नीचर परचेज हमने किया है 1000 का। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस वी आर नॉट नोइंग, बट वी हैव परचेज्ड न्यू फर्नीचर ऑफ 1000। फिर उसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स 2000 के परचेज किए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स 2000 के परचेज किए। इंस्ट्रूमेंट्स ओपनिंग बैलेंस कितना है पता नहीं है, अभी है भी कि नहीं पता नहीं। परचेज हमने इस साल कितने के किए 2000। सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंसेस में दिख ही रहा है हमको 1500, दोनों इफेक्ट हो गया। डाइट एक्सपेंस 2500, एक्सपेंसेस में दिख ही रहा है, दोनों इफेक्ट हो गया। रेंट एंड टैक्सेस 2400, एक्सपेंसेस में दिख रहा है, रेंट एंड टैक्सेस पेड 2400 है। लेस किया फॉर 9-10 200, मतलब 9-10 का पेमेंट, सॉरी 18-19 का पेमेंट 200 हमने माइनस किया। 18-19 का पेमेंट 200 क्यों माइनस किया? क्योंकि 18-19 में पे करना बाकी था, पिछले साल पे करना बाकी था, तो हमने पिछले साल की बैलेंस शीट में शो किया होगा आउटस्टैंडिंग रेंट एंड रेट्स। और फिर प्लस किया है आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग 250 विल इज एडेड, तो वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस, चलिए रिसीट साइड, पेमेंट साइड देखिए। पेमेंट साइड रेंट एंड टैक्सेस के तुरंत बाद इंश्योरेंस 500 है, इंश्योरेंस 500 दिया है पेमेंट में, और उसमें से लेस किया है प्रीपेड 100। दैट प्रीपेड 100 विल बी शोन इन दिस ईयर्स बैलेंस शीट। प्रीपेड इंश्योरेंस, जो इंफॉर्मेशन मिलता जाए रिकॉर्ड करते जाना है। ऑफिस एक्सपेंसेस 1200 पेमेंट एक्सपेंसेस में दिया ही है। पेमेंट साइड फिर दिया सैलरी 24,000, एक्सपेंसेस में देखिए सबसे पहले सैलरी पेड 24,000 दिया है, लेस पेड फॉर लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 1500, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। और उसमें ऐड किया है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ दिस ईयर 1000, वो इस साल की बैलेंस शीट में शो करेंगे। Salary which was outstanding this year will appear in this year's balance sheet 1000. Miscellaneous expenses 200, expense side देखिए 200 ही दिया है। Closing balances cash 1800, तो closing balance sheet में शो करेंगे। Closing balance of cash 1800, closing balance of bank 17,000, and closing balance of government securities 1,80,000. इनकम एक्सपेंडिचर में अब चेक करते हैं क्या कोई और चीज बाकी है। इनकम साइड हमने सारी चीजें मैच कर ली। एक्सपेंसेस में सैलरी, डाइट एक्सपेंस, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, सब कुछ हो चुका है। डेप्रीसिएशन बाकी है। डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पे 2.5% है, बिल्डिंग पे 2.5% डेप्रीसिएशन 5,000 है, मतलब ये 5,000 ये तो 2.5% अमाउंट हुआ ना। 5,000 अगर 2.5% अमाउंट हुआ तो बिल्डिंग का अमाउंट कितना हो गया?
5,000 is 2.5%. तो इन 200 by 2.5. बिल्डिंग 50,000 नहीं 2 लाख रुपीस का हो गया। और क्या ये बिल्डिंग 2 लाख का बिल्डिंग होगा तभी उस पर डिप्रीसिएशन प्रोवाइड किया ना हमने। और क्या ये बिल्डिंग 2 लाख का इस साल खरीदा है हमने? इज दिस परचेज दिस ईयर? नहीं, लास्ट ईयर से पड़ा होगा। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में शो करेंगे बिल्डिंग 2 लाख, और वो इस साल की बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 2 लाख माइनस डेप्रीसिएशन 5,000, 2.5%। फिर दिया है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, 400। 10% अमाउंट 400 है, तो टोटल फर्नीचर 4,000 का रहा होगा। टोटल फर्नीचर 4,000 का रहा होगा, उस पे हमने डेप्रीसिएशन 10% 400 चार्ज किया। 4,000 का रहा होगा तभी डेप्रीसिएशन 10% 400 आया। आउटर कॉलम में 3,600। अच्छा, 4,000 का डेप्रीसिएशन हमने चार्ज किया है, परचेज तो इस साल 1,000 का ही किया था, तो कैन वी से पिछले साल से इस साल की बुक्स में 3,000 का फर्नीचर आया। 400 रुपया डेप्रीसिएशन है विच इज 10%, तो टोटल फर्नीचर 4,000 का होना चाहिए। उसमें से 1,000 इज परचेज दिस ईयर, तो 3,000 लास्ट ईयर से पड़ा होगा, तो वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। फर्नीचर 3,000। सेम वे इंस्ट्रूमेंट्स, डेप्रीसिएशन ऑन इंस्ट्रूमेंट्स इज 1,200। डेप्रीसिएशन ऑन इंस्ट्रूमेंट्स हमने प्रोवाइड किया है 1,200। एट 20% हमने 1,200 प्रोवाइड किया है, तो टोटल इंस्ट्रूमेंट्स 6,000 का रहा होगा। 6,000 का 20% ही होता है ना 1,200। 6,000 का टोटल इंस्ट्रूमेंट्स था, उसमें से इस साल कितना परचेज किया? 2,000, मतलब 4,000 लास्ट ईयर से पड़ा है हमारे पास। 4,000 का इंस्ट्रूमेंट्स लास्ट ईयर से पड़ा है हमारे पास, तो वो 4,000 ओपनिंग स्टेटमेंट में शो करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। इंस्ट्रूमेंट्स 4,000। सरप्लस आपको दिया है 6,150। इनकम एक्सपेंडिचर में जो सरप्लस आया दैट इज 6,150, तो वो हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते। सरप्लस 6,150 will be added to capital fund. फिर आगे दिया है ये जो बिल्डिंग का वैल्यू है ना, दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ, मतलब ये बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्लूडेड नहीं है। लैंड 50,000 का, हॉस्पिटल का लैंड भी हमने परचेस किया था 50,000 का, वो बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा है। क्या इस साल खरीदा था? नहीं, इस साल खरीदा होता तो रिसीट एंड पेमेंट में होना चाहिए। इस साल नहीं खरीदा है, मतलब वो लैंड लास्ट ईयर से पड़ा है हमारे पास, तो लैंड एसेट साइड 50,000 शो करेंगे and we'll transfer that to this year's balance sheet also. Friends, लास्ट में दिया है ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी 1,80,000 की, these government securities of 1,80,000 are actually representing endowment fund, investment of endowment fund। मतलब हमको डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला था जो हमने इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो जो डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला था वो भी हमको लायबिलिटीज में शो करना पड़ेगा। एंडोमेंट फंड 1,80,000 इस साल की बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। दैट एंडोमेंट फंड ऑफ 1,80,000। तो अब सबसे पहले फाइंड करते हैं ओपनिंग कैपिटल फंड। ओपनिंग कैपिटल फंड कितना होगा?
457,100. $275,400 is your opening capital fund. $275,400 ओपनिंग कैपिटल फंड है, उसमें प्लस कर देंगे सरप्लस ऑफ 6150, तो 281,550, 281,550 प्लस 1,80,000 प्लस 250 प्लस 1,000, 462,800 is total of balance sheet. $462,800 is total of balance sheet. तो रिसीट एंड पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर दिया था, विद द हेल्प ऑफ विच वी प्रिपेयर्ड आवर बैलेंस शीट ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर एंड बैलेंस शीट ऑफ लास्ट डेट ऑफ द ईयर. आई होप समझ में आया आप लोग को. तो आप लोग पॉज करके अच्छे से कॉपी करेंगे, एंड विद दिस वी कंप्लीट दिस वंडरफुल चैप्टर, प्रॉफिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. आई होप आपको क्लैरिटी कंसेप्चुअली आया होगा कैसे फाइनल अकाउंट्स बनाना है विद द हेल्प ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली. तो प्लीज पॉज एंड कॉपी.